वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। मैं नवाजिश रहमान। आज फिर से हम लोग एक और नई एक्सरसाइज के एक नए क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि माना कि ये वीडियो बहुत लेट हो गई आने में। एक्चुअली मेरे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से वीडियो को एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है। सो इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन इससे पहले वाला था, उसके बाद अब ये वीडियो कम से कम 10 से 15 दिन के बाद आ रही है, उसके लिए थोड़ा भाई माफ़ कर देना। खैर, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? तो बच्चों हम लोग कर रहे थे क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 5 AP का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। अब क्वेश्चन क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write the 3 more terms. So क्वेश्चन में हमें कुछ APs गिवन है। APs यू नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ टर्म्स हमें गिवन है। अगर वो इस तरह की टर्म्स अगर AP निकलती हैं तो हमें उनकी 3 और टर्म्स को बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, सारे की सारी जितनी भी टर्म्स में आने वाले नंबर्स हैं, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो वो टर्म AP बोली जा सकती है, नहीं तो नहीं बोली जाएगी, तो वो खाली टर्म ही रहेगी। अब जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पर A1 मुझे 2 नज़र आ रहा है और A2 हमें 4 नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इनका D निकालता हूँ तो A2 माइनस A1 करने पर मेरा आंसर यहाँ पर 2 आएगा। तो एक तरफ तो मेरा इन दोनों को डिफरेंस करने पर 2 आ रहा है, तो दूसरा A3 माइनस A2 करूँगा तो वो भी मुझे कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। सो मैं अगर 8 माइनस 4 करता हूँ सो वो मेरा आंसर 8 माइनस 4 करने पर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये AP नहीं है, यहाँ पर AP रखने की वैल्यू नहीं आ रही है। वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ हैंस इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सो यहाँ तक अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, शायद नहीं हुआ होगा कि इसमें करना क्या है अभी तक इस क्वेश्चन में, तो शायद आप अगर सेकंड पार्ट इसका नज़र देखेंगे तो शायद आपके समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट की जो टर्म आई है वो है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड दैट्स ऑल। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 मुझे 5/2 नज़र आ रहा है और जो A1 है वो मुझे 2 नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5/2 माइनस 2। सो देखिए बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब जो 2 है ये इसका कोई नहीं, तो इसके नीचे अगर मैं 1 बना देता हूँ सो मैं 1 यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब बच्चों 2 और 1 का अगर आप LCM लेंगे तो वो क्या आएगा? बच्चों 2 और 1 का LCM लेने पर वो आपका 2 ही आएगा। सो मुझे यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है डिनोमिनेटर 2 है ना, और मुझे यहाँ पर बनाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। सो एक तरफ आ जाएगा मेरा 4/2 और दूसरी तरफ पहले से ही 5/2 था। सो 5/2 माइनस 4/2 कर देंगे तो 1/2, ये इसका पहला कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब A3 माइनस A2 करने पर अगर मेरा कॉमन डिफरेंस वही हाफ यानी 1/2 आएगा, सो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो करके देख लेते हैं। 3 माइनस 5/2, फिर से 3 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो हम 1 बना देंगे और यहाँ पर 1 और 2 का LCM लेने पर 2 ही आएगा। सो हम लोग 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। 3 × 2 6/2 माइनस 5/2, सो माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो यानी कॉमन डिफरेंस मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है। सो मैं कह सकता हूँ हैंस इट इज़ एन AP। अब क्वेश्चन यहीं तक ओवर नहीं हुआ बच्चों। देखो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट पार्ट में सेम नहीं आ रहा था बट सेकंड पार्ट में सेम आ रहा है।
तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें कॉमन डिफरेंस सेम करना है। कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आता है तो हम इसको एपी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक फाइनल नहीं हुआ। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि अगर ये एपी होता है, अगर ये एपी की फॉर्म ले लेता है, सो हमें ये बताना है, इनकी 3 और एपीज बताने, 3 और हमें नंबर्स बताने हैं, 3 और टर्म्स बतानी है। सो जो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है वो 7/2 गिवन है। अब यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा ये फिल हो चुका है ये वाली लेयर, तो मैं नेक्स्ट वाली लेयर से शुरू करता हूँ। सो नेक्स्ट लेयर पे आने के बाद अब देखो हमें कितनी टर्म्स पूछी थी, हमें पूछी थी 3 मोर टर्म्स, यानी 3 और टर्म्स हमें बतानी थी। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2 था। सो यहाँ पर मुझे A1, A2, A3 और A4 गिवन है, यानी मुझे 3 और टर्म्स कौन सी चाहिए, A5, A6 और A7। सो A5 निकाल लेते हैं। सो अगर मुझे 7/A5 निकालना है तो A4 में मुझे D प्लस करना पड़ेगा, यानी ये कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। सो 7/2 प्लस 1/2 करूँगा तो डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमनली ये जल्दी से प्लस हो सकता है, तो ये आ जाएगा 8/2, और इनको डिडक्ट अगर करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 4। सो A5 की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू A6 है उसको निकाल लेते हैं। सो अगर मैं 4 में 1/2 प्लस करूँगा, फिर से वही मसला हो गया कि 4 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। सो हम लोग यहाँ ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यानी इसके नीचे बना देंगे, और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 और 2 का LCM 2 ही आता है, वही पुरानी कहानी। सो 4 × 2 करने पर 8 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है 9/2, वो भी फ्रैक्शन में, क्योंकि इससे पहले कोई भी नंबर हमने यहाँ पर जितनी भी टर्म्स थी, जैसे A2 थी और A4 भी गिवन थी, वो ना तो हमें डेसिमल में शो थे, डेसिमल में हमें दिखाए नहीं गए थे। सो हम लोग इनको डेसिमल में शो नहीं करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे 9/2 करके। इसके बाद A7 में आते हैं, तो A7 जो है वो 9/2 प्लस 1/2। देखो लास्ट वाली टर्म जो है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ये कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगर मुझे A1 निकालनी है तो A1 ही रहेगी, तो जो वो ही रहेगी, लेकिन A2 निकालनी है तो A1 में कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा, और A3 निकालनी है तो A2 में मुझे कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। A4 निकालनी है तो A3 में कॉमन डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। A5 निकालनी है तो A4 में कॉमन डिफरेंस प्लस करो। तो ऐसे करके सीरीज़ आपकी इजीली निकल जाएगी। और आपने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो आपको यहाँ तक अभी तक फुल एंड फाइनली समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए 9/2 प्लस 1/2 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10/2 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका है 10/2, और यहाँ पर ये इजीली कट आउट भी हो सकता है। तो 2 1 2 2 5 10, सो हमारा आंसर 5 आ चुका है। सो जो हमारा A7 आया है वो 5 आ चुका है। तो क्योंकि क्वेश्चन ने हमें 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला था, तो 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए तो मैं निकाल चुका हूँ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं थर्ड पार्ट में। 1 बाय 1 आप रेंडमली जल्दी से जल्द आप लोग नोट भी करते रहें, इस चीज़ को समझते भी रहें। और आई होप सो जिस तरह से हमने वीडियो को डिज़ाइन किया है, एडिटिंग पर काम किया है, तो आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा होगा। सो जैसे कि हमारे पास ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो टर्म आई है वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सो पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A2 हमारा -3.2 है और A1 -1.1 है। सो देखिए यहाँ पर एक तो माइनस ये फॉर्मूले का ही है। ऑलरेडी हमारे पास इन दोनों नंबर्स के पास अपने अपने नेगेटिव साइंस पहले से थे। अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ, सो मेरे साथ क्या होगा कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। सो -3.2 को अगर मैं +1.2 से प्लस करूँगा, सो ऐसा प्लस करने पर डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर प्लस करना है, आपको याद रखना।
सो जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर 2.0 आएगा। अब मैं अगर A3 और A2 को माइनस करता हूँ तो A3 माइनस A2 करने पर -5.2 ये रहा और माइनस ब्रैकेट -3.2 ये रहा। तो माइनस को हटाएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। -5.2 में से +3.2 करेंगे तो ये भी आंसर हमारा 2.0 आएगा। उसके बाद अब हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये सब आ चुका है यानी दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आया है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एन AP बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस 2। सो हम लोग अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन थे हमें यहाँ पर गिवन थे 4 टर्म्स। अब हम A5 निकाल लेते हैं नेक्स्ट टर्म को। सो मैं इस A4 में प्लस करूँगा कॉमन डिफरेंस को, तो ऐड करने पर -7.2 में अगर मैं 2.0 प्लस करता हूँ तो ये -5.2 आ जाएगा। उसके बाद A6 निकालता हूँ तो -5.2 में जब मैं 2 प्लस करता हूँ तो ये -3.2 आ जाएगा। उसके बाद A7 में -3.2, क्योंकि ये मेरी लास्ट टर्म थी उसमें कॉमन डिफरेंस मैंने ऐड किया, तो कॉमन डिफरेंस जैसे ही ऐड करूँगा तो वो मेरा -1.2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी नोट। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो गया होगा, जल्द से जल्द नोट कीजिए, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी फिक्र के, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। दैट्स इट। हम लोग चलते हैं इसके 4th पार्ट की ओर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं 4th पार्ट पे। तो 4th पार्ट में हमारे पास जो टर्म गिवन है वो -10, -6, -2, 2 गिवन है। सो हमारे पास जो ये टर्म इस तरह से गिवन है, अब हम लोगों को पहले क्या जांचना है? पहले ये जांचना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP बोली जा सकती है, नहीं तो AP ये नहीं होगी। ठीक है, तब तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट AP। बट हम लोग पहले चेक तो कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग लिख देते हैं A2 - A1। अब A2 - A1, A2 भी हमें गिवन है, A1 भी हमें गिवन है। सो -6 को माइनस करेंगे -10 से। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों हम ऐड कर लेंगे। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड हो जाएगा। -6 + 10। अब -6 और +10 करेंगे तो हमारा आंसर -4 आएगा। इसके बाद दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो दूसरा कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -2, मतलब A3 - A2 निकाल लेते हैं। अब -2 में से अगर हम -6 करेंगे, -6 करेंगे। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, आप सभी बच्चों को पता है माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -2 + 6। सो हम इन दोनों को करते हैं सॉल्व। सो हमारे पास आंसर आ चुका है -4 आ चुका है, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 6 है और वो पॉजिटिव है। अब पहले भी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 था, अब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है। तो बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हैंस इट इज़ एन AP, सो वी कैन सजेस्ट दिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें बाकी की टर्म्स निकालनी है। तो हमारी जो A5 है उसको हम निकाल लेते हैं। सो जो हमारी लास्ट टर्म थी वो थी हमारी 2, यानी A4 हमारा 2 था। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाता है। अब A5 में हम फिर दोबारा ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस को। सो 6 + 4 करेंगे, वो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। अब 10 में से फिर दोबारा कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे, मतलब ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको दोबारा कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 14 आ जाएगा। सो हम लोगों को ये प्रूव करना था कि ये AP है कि नहीं, ये भी हमने प्रूव कर दिया, और हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब आप अपनी नोटबुक्स में इसको इजीली नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स में, बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी फिक्र के। जल्दी कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 5th पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आ गया है वो 5th पार्ट है, और 5th पार्ट में हमें कौन सी टर्म गिवन है ज़रा हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर √3 तो बहुत सारे आ गए भाई, है ना। पहली टर्म हमारी 3, और दूसरी टर्म है 3 + √3, तीसरी टर्म है 3 + 2 √3, और हमारे पास जो इसकी 4th टर्म है वो है 3 + 3 √3। अब हम एक बार जांच लेते हैं कि ये
AP है या नहीं। सो कॉमन डिफरेंस हम लोग जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लिख दीजिए 3 + √3 माइनस लास्ट वाली टर्म को, मतलब जो A1 है उसको माइनस करेंगे। तो जब हमने माइनस किया, अब ये देखो ये चीज़ प्लस की है तो दूसरी चीज़ माइनस की है, प्लस माइनस माइनस हुआ, हमारे पास आंसर आ चुका है √3। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 3 + 2 √3 आया, ब्रैकेट में रखा है 3 + √3। ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे बच्चों, बाहर माइनस का नंबर है, बाहर माइनस का नंबर है, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, तो -3 - √3 हो जाएगा। अब बच्चों 3 में से 3 दोबारा चले जाएगा और 2 √3 में से √3 जाएगा, तो हमारा आंसर √3 आएगा। अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सही आ चुका है, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमारी सही हैं या नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारी लास्ट टर्म थी A4, उसमें हम दोबारा से कॉमन डिफरेंस को ऐड करना शुरू कर देंगे। तो A5 में हम लोग A5 निकालने के लिए A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर √3 था और कॉमन डिफरेंस और 3 √3, ये दोनों सेम वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। जब हमारे पास सेम रूट वाला नंबर एक दूसरे से ऐड हो सकता है, बच्चों आप लोगों को पता ही होगा। तो 3 में अगर मैं √3 दोबारा प्लस करता हूँ 3 √3 में, तो वो मेरा 4 √3 आ जाएगा। सो मेरी A5 जो है 4 √3, 3 + 4 √3 आ चुकी है। अब मैं A6 निकाल लेता हूँ। तो A6 निकालने पर भी अगर मैं ये लास्ट टर्म पहले रखता हूँ और कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ, तो इन दोनों को दोबारा से, इन दोनों के पास √3 है, दोनों आराम से ऐड हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 √3। सो मैं कह सकता हूँ 3 + 5 √3। इसके नेक्स्ट फिर दोबारा से हमारे पास एक और जो लास्ट टर्म है वो भी निकाल लेते हैं। सो 5 √3 में प्लस दोबारा करेंगे √3, तो दोबारा से आ जाएगा 3 + 6 √3। तो हमारा आंसर यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, हमारी ये AP कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में, जल्द से जल्द नोट कीजिए, जल्द से जल्द नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की ओर। और जो 6 पार्ट है वो हमें गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222, यानी जितने हमारे टर्म्स बढ़ रही है उतने हमारे ये 2 भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे शायद सर हमें जो इसकी A5, A6 और A7 है उसको निकालना शायद आसान हो जाए, लेकिन बच्चों पहले हम लोग ये निकाल तो लेंगे, लेकिन पहले हमें इसको AP भी तो साबित करनी पड़ेगी कि ये AP है या नहीं है। तो पहली कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 में से अगर हम A माइनस करेंगे, A1 माइनस करेंगे, सो 0.22 में अगर मैं 0.2 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस 0.02 आता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ, यानी A3 में से A2 माइनस करता हूँ, तो शायद अब मेरा आंसर आ जाएगा। तो 0.222 मैं 0.22 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 0.002 आ रहा है। तो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं बच्चों, ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं हैंस दिस टर्म इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये AP बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं, अपनी अपनी नोटबुक मटेरियल्स वगैरह वगैरह के साथ। जो जल्दी जल्दी कीजिए, बगैर किसी फ़िक्र टेंशन के जल्दी कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 7th पार्ट पे। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं इसके 7th पार्ट की ओर भी। तो देख लिया ना आप लोगों ने कितना रैपिडली हम लोग, रैपिड फायर की तरह हम लोग एक एक पार्ट को करते जा रहे हैं। आप लोग भी नोट करते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है एकदम, है ना। तो 7th पार्ट भी देखते हैं। 0, -4, -8, -12 एंड दैट्स ऑन, इस तरह से हमें गिवन है। सो हम कॉमन डिफरेंस पहले वाला फाइंड आउट करते हैं। शायद कॉमन डिफरेंस हमारा सही आ जाए। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सही आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे
तो देखते हैं A2 हमारा -8 है और A1 हमारा -4 है। सो माइनस माइनस आप लोगों को पता है प्लस हो जाता है, तो -8 + 4 प्लस माइनस माइनस हुआ, तो -4 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं A3 में से A2 को माइनस करके, तो A3 में से अगर मैं A2 माइनस करूँगा तो A3 जो है -12 है और A2 जो है मेरा वो -8 है। अब माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है। सो -12 + 8 अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर -4 आएगा। तो पहले जो मेरा कॉमन डिफरेंस था वो भी -4 आ रहा था, अब जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो भी -4 आ रहा है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर एकदम सही है। आप लोग नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बगैर किसी टेंशन के नोट कीजिए। अब हम लोगों को ये प्रूव हो चुका है, हैंस इट इज़ एन AP। ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। सो A5 अब हम लोग नोट कर सकते हैं। अब A5 देखते हैं क्या है। सो जो हमारी लास्ट टर्म थी वो हमारी थी यानी A4 -12 थी, तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। अब बच्चों माइनस प्लस में जीत किसकी होती है, माइनस की होती है। ठीक है, तो -12 और -4 यहाँ पर माइनस माइनस आप लोगों को पता है ऐड हो जाता है, बच्चों को पता होता है कि माइनस माइनस ऐड हो जाता है। दैट्स वाई मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16 यानी ये ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन रिमेन साइन जो है वो माइनस का रहता है। तो बच्चों अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इंटीजर्स नहीं आते हैं, इंटीजर्स आप लोगों को नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी हमने एक बहुत लंबी सीरीज़ बनाई है इंटीजर्स से रिलेटेड ही, और मे बी आने वाले टाइम में हम एक नई सीरीज़ भी बनाएंगे इंटीजर्स से रिलेटेड ही। जिन बच्चों को ये बेसिक से चीज़ें नहीं पता हैं, उन्होंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ रखी हैं या वो पढ़कर भूल चुके हैं, तो भैया क्या हो सकता है, अब ये है कि आप लोग अपने बेसिस को क्लियर करें। हमारी वीडियोस के ज़रिए भी क्लियर कर सकते हैं, अपने किसी टीचर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि आप लोग पहले ही करके चलें। सो हम लोग चलते हैं A5 की ओर, सॉरी A6 की ओर। तो A6 देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं A6 कैसे करते हैं। तो A6 में माइनस का जो लास्ट का नंबर था -16 और उसमें -4 प्लस करते हैं। अब फिर से वही कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका आंसर -20 हो जाएगा। नेक्स्ट A7 देखते हैं। तो -20 में दोबारा -4 करते हैं तो वो -24 हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं लास्ट की 3 टर्म्स आपकी आ चुकी हैं, तो अब आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें पहुंचना है इसके नेक्स्ट पार्ट यानी 8 पार्ट की ओर। जल्दी पहुंचते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग 8 पार्ट पे भी आ चुके हैं। सो 8 पार्ट हमें गिवन है -12, -12, यानी 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे माइनस में गिवन है। सो क्या ये AP है या नहीं है, तो एक बार पता लगा लेते हैं। A2 में से A माइनस करेंगे तो प्लस, ये माइनस माइनस आप लोगों को पता है प्लस होता है। सो ऐसा करने पर मेरा कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, और A3 में से अगर मैं A2 माइनस करूँगा तो ऐसा माइनस करने पर भी मेरा आंसर वही 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये AP तो है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। अब बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, अगर किसी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो वही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। अब जबकि ये AP है तो है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। सो अब हम इजीली निकाल सकते हैं A5, A6 और A7 इजीली आराम से खुद ब खुद ही निकाल देंगे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस क्या प्लस करना है, 0 ही प्लस करना है, जिसकी वजह से हमारे जितनी भी टर्म्स हैं एक ही तरह की बनेगी, वो है -1/2। सो देखा, ये स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया है, मतलब गुरुजी ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया है ना। कुछ ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। तो जल्दी जल्दी आप भी नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यानी 9th पार्ट की ओर। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। सो स्टूडेंट्स हम लोग इसके 9th पार्ट पे आ गए हैं। लगता है शायद ये पार्ट थोड़ा सा भयंकर होगा, थोड़ा सा डरावना होगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, ये है 1, 3, 9, 27। तो क्या ये
AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 करने पर मेरे पास 3 माइनस 1 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 2। वही A3 माइनस A2 करने पर 9 माइनस 3 करूँगा तो मेरा आंसर 6 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 6 आएगा। तो क्या मेरा कॉमन डिफरेंस सही आया है? नहीं बच्चों, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा नंबर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। सो मैं कह सकता हूँ ये AP बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं इसके 10th पार्ट की ओर और हम लोग बोल सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP भी नहीं होगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं 10th पार्ट की ओर। और अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, जल्द से जल्द कर दो, समय नहीं निकलना चाहिए, जल्द से जल्द कीजिए। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आई है वो है A, 2A, 3A, 4A। सो क्या हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा या नहीं आएगा, तो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर A2 में A1 माइनस करूँगा तो वही हमारा 2A माइनस A आएगा। और ये A जो है एक तरह से वेरिएबल का काम कर रहा है। वेरिएबल समझते हैं, मतलब एक तरह से ये किसी अलजेब्रिक नंबर की तरह काम कर रहा है। तो 2A में से A माइनस करूँगा तो A आंसर आएगा। अब जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी सर 2A में से A माइनस किया तो 1 कैसे आया, यानी यहाँ पर खाली A कैसे आया, तो सुनो बच्चों, जो खाली एक नंबर लिखा होता है, जो खाली एक वेरिएबल लिखा होता है, उसको हम 1 मानते हैं, मतलब उसको मानते हैं कि ये 1 है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये नंबर जैसे 2 रखा हुआ है तो वो 2 इंटू A, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको शो करते हैं। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1A है, यानी 1 की मल्टीप्लाई A से हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है, तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 3A माइनस 2A करा है, तो यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाकी की जो 3 टर्म्स हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ चुका है। तो अब हम लोग बाकी की जो 3 टर्म्स हैं उसको एक बार सोच विचार कर लेते हैं कि वो क्या हमारे क्या आएंगे। A5 क्या होगा, A6 क्या होगा, A7 क्या होगा, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं A5 की ओर। तो A5 क्या आएगा हमारा, भाई A ही प्लस करना है लास्ट वाली टर्म में, तो 4A प्लस A करेंगे तो हमारा 5A आएगा। और 5A में यानी A6 निकालना है अब आपको, तो 5A में A प्लस करेंगे तो 6A आएगा। और अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, A7, तो वो भी 7A ही अपने आप ही आ जाएगी। तो जितनी टर्म निकालनी है उतने ही नंबर्स A का प्लस करता चले जाएगा। ऐसे में आपकी ये AP भी बन गई और आपकी बाकी की 3 टर्म्स भी निकल चुकी हैं। तो फाइनली देख लिया बच्चों, रैपिड फायर की तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट से लेके 10th पार्ट तक कितना जल्दी कर लिया है। सो अब हम आ जाते हैं इसके 11th पार्ट में। भैया क्वेश्चन पूरा करके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूरा करके जाएंगे। सो हम लोग 11th पार्ट में आ चुके हैं बच्चों, और जो हमारा 11th पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, A, A², A3, A⁴। सो इनके ऊपर कुछ पावर्स गिवन है और इस तरह से ये बढ़ रहा है। क्या ये AP हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो एक बार हम लोग पहला कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। तो A2 में अगर हम A माइनस करते हैं, A1 माइनस करते हैं, तो A² में अगर हम A माइनस करते हैं तो हमारा वो कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन A3 में A2 माइनस करते हैं, यानी 3rd टर्म में 2nd टर्म माइनस करते हैं, तो क्या वो मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं बच्चों, ये क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा कि सेम वेरिएबल्स वाले अलजेब्रिक नंबर एक दूसरे से प्लस हो जाते हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है, A नज़र आ रहा है, बट बच्चों वो सेम तो नज़र आ रहा है लेकिन पावर्स अलग अलग होने की वजह से इसको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 टर्म्स का माइनस करना, डिफरेंस करना ज़रूरी है। इस बात का आप लोग दिमाग में ध्यान रखेंगे। सो
हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये ए पी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। सो हम लोग बढ़ते हैं अब 12th पार्ट की ओर, तो देखते हैं 12th पार्ट में हमें क्या गिवन है। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर गिवन है √2, √8, √18, √32। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इन दोनों को ना, इनके किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जहाँ तक मुझे लगता है आपका ख्याल होगा कि सर ये एपी नहीं है, एब्सोल्युटली आप लोग कह सकते हो कि सर ये एपी नहीं है, क्योंकि आपने आज से पहले कभी 10th क्लास की एनसीईआरटी नहीं ठीक से देखी होगी, है ना, कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो लग ही रहा होगा कि ये एपी नहीं है। लेकिन बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वो दिखने में तो लग रहे हैं कि एपी नहीं है, लेकिन वो एपी हो सकते हैं। आप लोग बोलोगे कैसे? तो देखो, A1 जो है वो हमारा √2 है और A2 जो है वो हमारा √8 है। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, यानी 3 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट का ये एक चक्कर होता है, मतलब रूट का एक सॉल्यूशन होता है कि अगर दो तरह के नंबर एक जैसे अंदर आ गए तो एक नंबर बाहर आ जाता है। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 2√2। अब हम लोग बढ़ते हैं A3 की ओर, तो √18 हमारे पास आता है 3 × 3 × 2। सो 3 जो है वो तो बाहर आ चुका है और √2 अंदर रह चुका है, तो ये आ गया 3√2। नेक्स्ट A4 जो है वो √32 है। सो 2 × 2, अब इसको प्राइम फैक्टराइज अगर आप करोगे तो वो 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये कितनी बार 2 आ गया आपका? ये आपका 2 5 टाइम्स आ चुका है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि जितने यहाँ पर नंबर्स बन सकते हैं, जितने यहाँ पर पेयर्स बन सकते हैं, तो ये 2 2 ये रहा, ये 2 2 ये रहा, तो यहाँ पर एक ये 2 रह गया है। सो 2 × 2 4 हो गया और 4√2 हमारा ये यहाँ पर A4 बन सकता है। तो एक तरह से हमारी एक नई एपी आ चुकी है, वो है √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड दैट्स ऑल। सो देख लेते हैं क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देख लीजिए। सो A2 हमारा अभी पहले कुछ और था, अब हमारा 2√2 है। सो 2√2 में अगर मैं √2 माइनस करूँगा तो वो √2 आएगा, और A3 माइनस A2 के हिसाब से 3√2 में माइनस करूँगा 2√2 तो वो भी हमारा √2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा जब √2 आ चुका है, अब हम लोग बोल सकते हैं हमारा आंसर सही है। मतलब ये एपी बोला जा सकता है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जा सकता है, बिकॉज दे हैव कॉमन डिफरेंस दैट इज़ D = √2। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं A5 की ओर। तो A5 क्या है हमारा, ज़रा ध्यान देते हैं। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लेयर में काम कर रहा हूँ। अब हमारी A5 जो है वो क्या आ सकती है, तो क्या आ सकती है A5 देख लेते हैं। तो लास्ट टर्म जैसे कि हमारी 4√2 थी, सो 4√2 में हमें √2 ऐड करना है तो वो 5√2 आ जाएगी। इसी तरह से A6 जो है 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो वो 6√2 आ जाएगी, और A7 के हिसाब से 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो वो 7√2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, क्या हमारा आंसर यहीं तक फिनिश हो गया? नहीं, अभी यहाँ तक नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि क्वेश्चन जैसा हमें गिवन है वैसे ही हमें जवाब, वैसे ही हमें आंसर देना है, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। अब जैसे कि आपके पास 5√2 ये A5 थी, तो 5 को अगर हम अंदर भेजेंगे तो 5 × 5 × 2 ये आ जाएगा, और 5 5 से 25, 25 × 2 50 होता है, √50 आ गया। वहीं यहाँ पर 6√2 के हिसाब से अगर हम 6 को अंदर भेजते हैं तो 6 × 6 × 2, तो 6 6 या 36, 36 × 2 √72 आ गया। और यहाँ पर ये जो 7√2 थी, अगर इसको भी मैं अंदर भेजता हूँ तो ये 7 × 7 हो जाएगा, और √2 पहले से अंदर है, तो 7 7 से 49 हो गया, 49 × 2 तो ये आ गया √98। तो एक तरह से AP जो है, अगर मैं एक तरह से पूरी दोबारा से लिखता हूँ तो ये क्या थी,
√2, √8, √16, √32, देन अब आ गई है √50, √72, √98। तो ये पूरी की पूरी आपकी एपी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा यहाँ तक आंसर फिनिश हो गया भाई, हमारा यहाँ तक आंसर फिनिश हो चुका है। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी टेंशन के। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ चुके हैं A13। अब A13 देख लेते हैं एक बार। ये है √3, √6, √9, √18 एंड दैट्स ऑल। अब बच्चों देखते हैं क्या ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ सकता है या नहीं, है ना। तो आप लोगों के माइंड में यही बात आ रही होगी कि सर शायद जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है ऐसे ही थोड़ा सा इसको भी करके देख लेते हैं। देखो √3 को तो मैं कुछ नहीं छेड़ सकता हूँ, √3 तो √3 रहेगा क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है ना। कोई एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते, हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं। लेकिन √6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आएगा तो √6 ही रहेगा। लेकिन √9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाहर नंबर आ सकता है वो 3 है। और √18 को हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी 3 यहाँ पर बाहर आ सकते हैं, 3√2। सो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास जो ये टर्म आई है √3, √6, √3 और 3√2 एंड दैट्स ऑल, ये आई है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। √6 - √3 करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस हमारी नहीं आई है। नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 - √6 अगर हम करते हैं तो शायद ये भी हमारी सेम नहीं आई है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो 13 पार्ट है वो बिल्कुल भी एपी नहीं बना, बिकॉज दे हैव नो कॉमन डिफरेंस। सो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 14 पार्ट पे और देखते हैं 14 पार्ट में कौन सी टर्म आई है। नेक्स्ट वीडियो पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत वीडियो ऑलरेडी तैयार भी हो चुकी है। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग रह गई है, बाकी थोड़ी बहुत एडिटिंग रह गई है, मतलब बहुत कमी के साथ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ।